वेदों ने मनुष्य को प्रकृति को देखना सिखाया, लेकिन एक प्रश्न अब भी बचा रहा, जो यह सब देख रहा है वह कौन है? इसी प्रश्न से उपनिषदों की शुरुआत होती है। उपनिषद क्या है? उपनिषद कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। वे आदेश नहीं देते, वे आस्था नहीं मांगते, वे प्रश्न करते हैं। उनका उद्देश्य विश्वास नहीं है, उनका उद्देश्य है चेतना को समझना। इसलिए उन्हें कहा गया वेदांत, यानी वेदों का निष्कर्ष। उपनिषद का अर्थ है निकट बैठना, ध्यान से सुनना, गहराई से समझना। यह उपदेश नहीं था, यह संवाद था, प्रश्न और उत्तर का, अनुभव और विवेक का। ठीक वैसे ही जैसे सच्चा ज्ञान विकसित होता है। मैं कौन हूं? आधुनिक विज्ञान पूछता है पदार्थ क्या है, ब्रह्मांड कैसे बना? उपनिषद पूछते हैं मैं कौन हूं? क्योंकि जब तक जानने वाला स्वयं को नहीं जानता, तब तक हर ज्ञान अधूरा रहता है। आत्मा, विश्वास नहीं, चेतना है। उपनिषदों की आत्मा कोई कल्पना नहीं है। आत्मा है वह चेतना जो अनुभव कर रही है। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन जो इन सबको देख रहा है वही आत्मा कहलाता है। उपनिषद कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म ही चेतना का वास्तविकता का मूल है। यह विचार अपने समय से हजारों वर्ष आगे था। आज आधुनिक विज्ञान भी चेतना की भूमिका पर पुनः विचार कर रहा है। अहम ब्रह्मास्मि का सही अर्थ अहम ब्रह्मास्मि अहंकार नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं मैं ईश्वर हूं। इसका अर्थ है चेतना से मैं स्वयं को जानता हूं, वही चेतना संपूर्ण अस्तित्व में व्याप्त है। यह एकता का विज्ञान है। शरीर, मन और चेतना उपनिषद शरीर को नकारते नहीं, वे उसे समझाते हैं। शरीर उपकरण है, मन नियंत्रक है, बुद्धि मार्गदर्शक है और चेतना अनुभव करने वाली सत्ता है। यह काव्य नहीं है, यह एक कार्यशील प्रणाली है। मन बंधन और मुक्ति उपनिषद स्पष्ट कहते हैं मन बंधन भी है और मन मुक्ति भी है। मन को दबाने से मुक्ति नहीं मिलती, मन को समझने से मिलती है। मृत्यु और भय उपनिषद मृत्यु से डराते नहीं, वे मृत्यु से प्रश्न करना सिखाते हैं। चेतना न जन्म लेती है न मरती है। यह विश्वास नहीं है, यह निरंतरता का सिद्धांत है। मोक्ष क्या है? मोक्ष संसार छोड़ना नहीं है। मोक्ष है अज्ञान से मुक्ति, भ्रम का अंत और स्पष्टता की शुरुआत। तो निष्कर्ष यह है कि उपनिषद धर्म नहीं है, उपनिषद केवल दर्शन नहीं है, उपनिषद हैं चेतना का विज्ञान। इसीलिए उपनिषद केवल पढ़े नहीं जाते, उपनिषद जिए जाते हैं।